हाँ हो गया रिकॉर्ड, देखो आ गया होगा। ठीक है, तो फ्रॉम एग्जैक्टली वन रो और एग्जैक्टली वन कॉलम, तो यहाँ पे ऐसा कुछ कॉमन आने वाला है क्या? नहीं आ सकता ना। ठीक है, अब ये मत बोलना कि सर वन कॉमन लो, वन कॉमन लेने का बेनिफिट नहीं होता है। तो सपोज करो आप कॉमन वगैरह नहीं आता है, तो फिर हम लोग ट्राई करते हैं कि यार एक काफी सारे एलिमेंट्स यहाँ पे जीरो क्रिएट कर दो, क्योंकि जीरो मल्टीप्लीकेशन में पार्टिसिपेट करता है ना, तो अपने साथ सबको लेके जाता है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे जीरो क्रिएट करने का ट्राई कर रहा हूँ। लाइक R1 को रिप्लेस करो आप R1 माइनस R2, एंड R2 को भी रिप्लेस, एक काम करते हैं पहले ये कर लेते हैं। So R1 को रिप्लेस किया R1 minus R2, 1 minus 1 0, this is A minus B and this is A square minus B square, यानी A plus B multiplied with A minus B. हाँ, और यहाँ से easily A minus B common, clear? So this is 1 and यहाँ पे है just A plus B. अच्छा, जीरो में भी आप A minus 1 कॉमन ले सकते हो यार, ना, like 0 can be written as this 0 into A minus B. ओके, तो ये R1 को रिप्लेस किया है, साइमल्टेनियसली R2 को भी रिप्लेस R2 माइनस R3, 1 minus 1 0, this is B minus C, that is B square minus C square, B plus C, B minus C, B minus C is also common remaining 0 1, और यहाँ पे B plus C and this is 1C C square. ठीक है, अभी हमें और ग्रीडी नहीं होना चाहिए, अब इसको आप ओपन कर दो। अबाउट कॉलम 1, तो 0 ब्रैकेट, ये साइन चेंज, दिस एलिमेंट दिस एलिमेंट दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट, इनके अबाउट जब आप ओपन करते हो तो साइन चेंज। सो 0 विल बी यूज्ड एज, हाँ बोलो सर। 0 में से A माइनस बी कॉमन कैसे लेंगे यार? क्यों नहीं 1 में से? नहीं, 1 में से कॉमन थोड़ी लिया है, पूरा लिख के बताऊंगे तुम्हें स्टेप। लाइक R1 को रिप्लेस किया आपने R1 minus R2, 1 minus 1 0, this is A minus B, this is A square minus B square, यानी A plus B है। तो यहाँ पे A minus B कॉमन, यहाँ से भी A minus B कॉमन, 0 को तुम ये यूज कर सकते हो ना, 0 into A minus B। हाँ ओके, तो यहाँ पे भी A minus B कॉमन। बेसिकली कॉमन लेने का मीनिंग होता है डिवाइड करना। तो A square minus B square अपॉन A minus B इक्वल्स टू A प्लस B, A minus B अपॉन A minus B यानी कि 1, और 0 अपॉन A minus B यानी 0। ठीक है, सो 0 माइनस 0 इनका कोई यूज है नहीं, और यहाँ पे फिर प्लस 1, एंड ये कॉलम ये रो रिमूव दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। ठीक है, तो ये हो गया है अभी B प्लस C माइनस ऑफ 1 इनटू दैट, यानी माइनस A माइनस B। ये क्लियर? B and B cancel, now remaining is A minus B, B minus C and C minus A. This is the final answer. Option C. C. Now question number 2. The roots of the equation this is equal to 0. तो यार यहाँ पे भी आप यही कर सकते हो, लाइक R1 को रिप्लेस किया R1 माइनस R2 एंड R2 को रिप्लेस किया R2 माइनस R3। सो 1 माइनस 1 0, दिस इज 6, ये है 15, ये 0 माइनस 2 माइनस 2x एंड दिस इज 5 माइनस 5x स्क्वायर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके अबाउट ओपन दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस इज इक्वल टू 0। सो 6 into 5 minus 5x square minus 15 times minus 2 minus 2x is equal to 0। यहाँ पे 5 कॉमन, रिमेनिंग है 1 minus x square, माइनस कॉमन 2 भी कॉमन, यानी प्लस 30, रिमेनिंग है कितना बोलो? हाँ बोलो बताओ सर। फर्स्ट वाले में C माइनस A आ रहा है ना सर, वो A माइनस B और B माइनस C कहाँ से आ रहा है? अरे ये रहा ना। ओके हाँ हाँ ओके, तो ये हो गया अभी -2 कॉमन, रिमेनिंग है 30, -2 कॉमन यानी कि 1 प्लस एक्स। 6 5 30, 30 कैंसिल, राइट साइड में 0 है तो बेसिकली डिवाइड हो गया ये। दिस इज 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स इज ऑल्सो कॉमन, रिमेनिंग है अभी 1 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो आइदर x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू, हाँ
क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है, बोलो। नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 तो सिंपल ही है। हाँ ये जी। बताया था आपको log of b to the base b, यानी कि नंबर एंड बेस One. सेम, आंसर One. इज One. 1। तो बेसिकली log of e to the base e समझते हो ना, जैसे One. पाई 3.14 होता है, ऐसे ही इसको नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं, नेपियर्स कांस्टेंट, या फिर आप नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो। इसका वैल्यू होता है ऑलमोस्ट 2.71। तो ये है 1, दिस इज आल्सो 1। फिर तो कर सकते हैं ना इसको हम लोग, क्वेश्चन को हाँ सर। ओपन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे, वरना इससे 5 कॉमन लो। अच्छा, इसका आंसर 0 ही आ गया। हाँ, 0 ही आता यहाँ है। से 5 Zero. कॉमन और 1 1। 1 1, दिस इज 1 1 1। 2 रो और 2 कॉलम सेम, आंसर 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है, बोलो। सर एक बार बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, सो दिस इज इक्वल टू 0 इफ, तो बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। a not equal to b not equal to c, 0 this and this is 1। इसमें कुछ करने का ट्राई करते हैं। 0 x माइनस ए, दिस इज x माइनस पी, ये है x प्लस ए, यहाँ पे 0, दिस इज x माइनस सी, दिस इज x प्लस बी, x प्लस सी, और यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कोई तुम्हें ऐसा ट्रिक दिख रहा है तो वो यूज करो, अदरवाइज फाइनली फिर इसको ओपन ही करना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। क्या करना चाहिए बताओ सोच के। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है, कोई भी थॉट तुम्हें दिखता है तो वो आप बोल सकते हो। सर कॉलम 1 को रिप्लेस करेंगे कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। कॉलम 1 को आप रिप्लेस कर रहे हो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, इसका बेनिफिट क्या है? सर x कैंसल होगा, मतलब दो। यहाँ पे, हाँ लेकिन फिर यहाँ पे एक एक्स इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ये तुम देख रहे हो। सर 0 माइनस एक्स माइनस ए, यहाँ पे फिर आएगा a माइनस एक्स, तो इसका तो नहीं है कोई बेनिफिट। कॉलम रो 3 को रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करे तो रो 3 को रिप्लेस कर रहे हो आप रो 3 प्लस रो 1 प्लस रो 2। रो 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2x प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे 2x माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पे 2x प्लस सी माइनस ए। नहीं बेटा, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं लग रहा है, और सोचो। सपोज कॉलम रो 1 को रिप्लेस करते हैं रो 1 माइनस रो 2, तो केवल इतना बेनिफिट है, यहाँ पे x एंड x कैंसिल, दिस इज माइनस बी प्लस सी, ये होगा x माइनस ए। कोई बेनिफिट नहीं है एक्चुअल में इसका, यहाँ पे एक x और क्रिएट होगा। ये समझ आ रहा है ना आप लोगों को, 0 माइनस दिस, तो नहीं है बेनिफिट। ठीक है, और क्या कर सकते हैं बताओ। सर वो पोजीशन की वजह से डायरेक्ट ओपन ही करना पड़ेगा। हाँ, या फिर आप इतना ये कर सकते हो, लाइक आप इसको ब्रेक कर दो अबाउट रो 1 और कॉलम 1, जैसे इसको रो 1 के अबाउट में ब्रेक कर दो। ठीक है, सो दिस विल बी 0, यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, ये है x प्लस ए, दिस इज 0, दिस इज x माइनस सी, ये है x प्लस बी, x प्लस सी, और यहाँ पे कितना बोलो, 0 प्लस, यहाँ पे 0, दिस इज माइनस ए माइनस बी, x प्लस ए, 0 x माइनस सी, x प्लस बी, x प्लस सी, और 0 राइट साइड में भी कितना है, 0। फिर भी यार कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है, बस इतना कर सकते हो कि यहाँ से x फिर से कॉमन, तो इतना माइंड यूज करोगे, इतने इससे कम टाइम में ये ओपन कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट है इसको ओपन ही कर लो, ठीक रहेगा, क्योंकि कुछ स्पेशल बेनिफिट है नहीं यहाँ पे कहीं पे भी। तो इसको ओपन कर रहे हैं हम लोग अबाउट रो 1, सो 0 ब्रैकेट x माइनस ए के प्लेस पे माइनस ऑफ x माइनस ए ब्रैकेट,
ये रिमूव दिस इनटू दिस 0 माइनस दिस इनटू दिस, ये क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? हाँ माइनस दिस इनटू दिस यानी x प्लस बी इंटू एक्स माइनस सी, ठीक है। और फिर x सर माइनस माइनस ये सर माइनस, माइनस एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस बी होगा ना? यार ये रिमूव कर रहे हो आप, दिस इनटू दिस 0 नहीं, एक्स माइनस, प्लस आप रो वन के ऐसे कर रहे हो। हाँ रो वन से कर रहा हूँ ना, तो पहले इसका फिर अभी इसको यूज कर रहे हैं हम लोग। तो ये रो और ये कॉलम रिमूव, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस इनटू दिस कितना हो गया? 0. हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली एक 0 और है, उसको लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, माइनस दिस इनटू दिस, तो ये वही है। नाउ यहाँ पे दिस इज x माइनस बी है ना, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो ये माइनस वाला पोर्शन 0, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस हाँ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस, बिल्कुल ठीक है। माइनस माइनस प्लस यानी दिस इज x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस x माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस सी। c is equal to 0, कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। Now question is for which value of the value of x which will satisfies the given equation। तो एक मेथड तो ये है कि इसको पहले मल्टीप्लिकेशन वगैरह करो पूरा, फिर x में क्वाड्रेटिक क्रिएट करो और फिर उसको 0 के इक्वल पुट करके सॉल्व करो। उससे अच्छा जो ऑप्शंस आपको दिख, 0 आएगा ना। एक्स इज इक्वल टू 0 हाँ उसके जो कैंसिल। ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ना वो डायरेक्ट सेटिस्फाई होगा, लाइक x इज इक्वल टू 0 पे ये प्लस abc और ये माइनस माइनस ABC। हाँ abc माइनस abc 0, तो करेक्ट आंसर। इसको सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑप्शन चेक करो आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखो एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, ये एक थोड़ा सा 11th क्लास में बताया जाता है, लेकिन तुम लोग अभी इंटेलिजेंट हो तो समझ सकते हो। जैसे भी क्वेश्चन है दिस 1 क्यूब रूट, क्या आंसर आता है बोलो? 1 8 क्यूब रूट, 2 64 क्यूब रूट, 4 और ठीक है। अभी तक जितना नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल करेक्ट है, ओके ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा इस तरीके से ऑब्जर्व करो, 1 क्यूब रूट लेट से x, बोथ साइड क्यूब, x क्यूब इज इक्वल टू, थोड़ा केयरफुली सुनना, थोड़ा केयरफुली सुनना, x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू, 0 दिस इज 3 डिग्री इक्वेशन, एंड 3 डिग्री इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसके कितने सॉल्यूशंस होने चाहिए? 3. 3। तो अभी तक जितना नॉलेज है हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग 1 क्यूब रूट केवल 1 होता है, 8 क्यूब रूट केवल 2 होता है, 64 क्यूब रूट केवल 4 होता है। लेकिन एक्चुअल में 3 डिफरेंट नंबर्स ऐसे पॉसिबल हैं जिनका आप क्यूब करते हो, देन यू विल गेट 1. मतलब ये तो यही पता है ना हम लोगों को कि केवल 1 का क्यूब करने पे ही बना आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट 3 नंबर्स पॉसिबल हैं जिनका क्यूब करने पे क्या आता है? 1. 1। जैसे तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करो, यहाँ पे दिस इज a क्यूब माइनस b क्यूब यानी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1, ये क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा यहाँ पे, सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 इज माइनस 3, ये आपको क्वाड्रेटिक में बताया था। i√3 आयोटा आयोटा यानी इमेजिनरी नंबर, तो आयोटा रूट 3 अपॉन 2 यानी कि 2, ठीक है। तो ये हो गया अभी यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, एक सॉल्यूशन यहाँ पे आप एक बार यूज करोगे प्लस, सेकेंड टाइम माइनस, तो माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 एंड थर्ड वन इज दिस माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। तो बेसिकली 1 के क्यूब रूट ये 3 नंबर्स होते हैं। अभी इनमें ये दोनों इमेजिनरी है तो इनको केवल हम लोग जब इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तभी यूज करते हैं, क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स रियली में पॉसिबल नहीं होते हैं। बाकी 1 के क्यूब रूट 3 डिफरेंट नंबर्स होते हैं, इनका स्पेशलिटी, अच्छा इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, इसको ओमेगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ओमेगा। ओमेगा, हाँ। तुम लोगों ने WWE देखा होगा तो उसमें ओमेगा है एक प्लेयर,
मतलब मेरे टाइम पे तो था यार, वो 2010 में हम लोग देते थे तब था। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा। हाँ बोलो। सर तो इसमें ओमेगा की कौन सी वैल्यू यूज करनी है डिटरमिनेंट में? सुनो सुनो सुनो, ये इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा, देन दिस इज ओमेगा स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है, आप इसका स्क्वायर करते हो ना तो आपको ये नंबर मिलेगा, करके देख लेते हैं। 2 स्क्वायर, 4 4 ठीक है, दिस प्लस दिस होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 1 दिस स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है बोलो? -3 -3 होगा। हाँ, एंड प्लस 2ab और माइनस 2ab, -2ab तो माइनस 2a और b, 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 आयोटा रूट 3 अपॉन 4, 2 2 2 कैंसिल, माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 2। तो ये ओमेगा है, तो ये ओमेगा स्क्वायर है, मतलब ये एप्पल है तो ये एप्पल स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर है ये। अगेन ऐसा नहीं होता है कि आपको ओमेगा यही यूज करना है, आप ओमेगा ये भी बोल सकते हो। ये ओमेगा है, तुम इसका स्क्वायर करके देखना, आपको ये मिल जाता है। क्वाड्रेटिक में बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन बनता है इस पे, इफ वन रूट इज द स्क्वायर ऑफ अदर अदर, तो यही निकल के आते हैं वहां पे रूट्स। देखो एक क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, या फिर इतना कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, यानी अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा क्यूब कितना आएगा बोलो? 1 1, एंड अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस b, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करते हो तो वही वैल्यूज मिलते हैं आपको, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। या फिर ये पॉसिबल है कि दोनों रूट 1 1 हो जाए, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, मतलब आता है वहां पे क्वेश्चन, वो देखेंगे बाद में, अभी तुम इतना समझने का ट्राई करो। ये ओमेगा है, देन दिस इज ओमेगा स्क्वायर, और सपोज करो आप इसको ओमेगा बोलते हो, देन दिस इज ओमेगा स्क्वायर। तो आपको केवल इतना माइंड में अभी होगा तो ठीक है कि ये वैल्यूज होते हैं -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। बाकी केवल इतना माइंड में रखना है आपको कि ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 तक क्यूब करेंगे अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा, है ना। और एक दिस और दिस, इनको ऐड करो, कितना आता है देखो, ऐड करके देखो। 0 दिस प्लस दिस कितना आ रहा है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आ रहा है, एलसीएम। -1 हाँ, एलसीएम 2 आयोटा रूट 3 माइनस आयोटा रूट 3 कैंसिल, -1 माइनस 2 अपॉन 2 यानी -1, और -1 प्लस 1 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप इसको क्यूब करोगे ना तो आपको डेफिनेटली 1 ही मिलता है, चेक कर लेते हैं। 2 क्यूब 8 दिस इज आयोटा रूट 3 माइनस 1 का, सॉरी, आयोटा रूट 3 माइनस 1 होल क्यूब। यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करोगे a माइनस बी, होल क्यूब a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, एक क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस। ठीक ठीक है, स्टार्ट करते हैं केयरफुली विदाउट एनी सिली मिस्टेक। आयोटा रूट 3, आयोटा क्यूब कितना होता है बोलो? माइनस हाँ, ये याद है ना, बताया था। हाँ ठीक है, सो दिस क्यूब, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा रूट 3 क्यूब, 3 रूट 3। बाकी सुनो, ऐसा मत करो, एक काम करो, तुम्हें और इजी मेथड से बताया था। देखो ओमेगा इस इक्वेशन का रूट था ना, हाँ रूट्स की स्पेशलिटी क्या होती है, सेटिस्फाई करते हैं। हाँ यानी आप यहाँ पे ओमेगा पुट करते हो, देन ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 1। अभी के लिए केवल इतना नॉलेज है तो भी सफिशिएंट है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अब मेरे को बस इतना बताओ, ओमेगा टू द पावर 9 कितना आने वाला है? डेफिनेटली, क्योंकि ओमेगा टू द पावर 9 इज 1, इसका भी क्यूब, हाँ 1 क्यूब इज 1। ओमेगा टू द पावर 7, दिस कैन बी रिटन एज दिस, यस और नो? हाँ yes ओमेगा टू द पावर 6 कितना आएगा? 1 ओमेगा। बस इतना नॉलेज है तो भी काफी है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व इजीली आप कर सकते हो। क्वेश्चन था दिस, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, ओके।
सो दिस इज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। क्या करना चाहिए बताओ? मेरे को दिख रहा है विद इन 1 स्टेप में आंसर इसका। सर रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 रो 1 को रिप्लेस करो आप रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 रो 3, तो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 0 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा इज आल्सो 0 0 0 0। कोई भी तो डेटा फिर ओपन करने के बाद होल 0 हो जाएगा। नहीं, ओपन करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं। सपोज करो कंप्लीट सर वो वन, पूरा आंसर 0 आएगा। हाँ कंप्लीट वन रो और कंप्लीट वन कॉलम 0 है तो उसका आंसर 0 ही आता है, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये जस्ट अभी सॉल्व किया था वैसे ही है, कोई भी ट्रिक यहाँ पे यूज नहीं हो पा रहा था, आप ओपन करते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कोई डाउट है क्या बोलो? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर सर उसमें कुछ प्री यानी ऐसे जैसे पिछले क्वेश्चन में था a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, वैसे कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या? हाँ क्वेश्चन नंबर 7 में देखो यूज तो हो रहा है, आप R1 को रिप्लेस करो R1 प्लस R2 प्लस, हाँ देन यहाँ पे कितना आएगा बोलो? a प्लस बी प्लस सी। हाँ, दिस एलिमेंट a प्लस बी प्लस सी हाँ, एंड दिस एलिमेंट आल्सो, प्लस बी प्लस सी। और a प्लस बी प्लस सी कॉमन, ओ हाँ रिमेनिंग है 1 1 1, यहाँ पे 2b, दिस इज b माइनस सी माइनस a, ये है 2b और ये 2c, दिस इज आल्सो 2c, दिस इज c माइनस a माइनस b एंड दिस। ठीक है, ओके। अभी देखो जरा है ना, a प्लस बी प्लस सी, आइदर दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन विल बी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर और a प्लस बी प्लस सी, या फिर ऐसा कुछ a b प्लस बी सी प्लस सी। अभी यहाँ पे काफी सारे एलिमेंट 1 है, आप इजीली 0 क्रिएट कर सकते हो, लाइक कॉलम 1 को रिप्लेस करो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। कॉलम 2 भी कर सकते हैं, ठीक है सर कॉलम 2। कॉलम 3 माइनस किया तो फिर 2b भी 0 आएगा। हाँ, मतलब कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करोगे तो 2c 0 हो जाएगा, एक ही बात है। हाँ हाँ। सर और कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर सकते हैं यानी उसका तो उसका बेनिफिट थोड़ा कम है यार, केवल ये 0 होगा बस। ओके। हाँ, तो मैक्सिमम बेनिफिट मिले ऐसा कुछ देखो, है ना। कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, 2c 0, 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे 2b माइनस b प्लस c, और प्लस ए यानी कितना a प्लस प्लस b प्लस, यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? हाँ और यहाँ पे फिर से क्या कॉमन आ गया अभी, हाँ ए प्लस बी प्लस। एंड यहाँ पे अभी ये मैंने 1। कॉलम 1 में से कॉमन लिया है। हाँ अरे 0 में से कोई भी नंबर कॉमन आ जाता है यार, 0 में से आप कोई भी नंबर कॉमन ले सकते हो, चलता है। ये हो गया 1 दिस दिस, और यहाँ पे 1 2b एंड दिस, ये क्लियर? हाँ सर। ठीक है, अभी हमें ज्यादा ग्रेडी नहीं होना, या फिर हो सकते हैं कि अभी और कुछ कर सकते हैं नहीं इसमें? सर अभी तो इजीली हो जाएगा। अबाउट ओपनिंग अबाउट अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, इसके बाद ओपन कर दो ना, इजीली हो गया। तो यहाँ पे 0 फिर 1 विल बी यूज्ड एज, माइनस 1 हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखना ना, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, सो ए दिस प्लस इनटू बी दिस, प्लस सी हो जाएगा सर। c माइनस a माइनस b, और यहाँ पे दिस माइनस इनटू दिस यानी माइनस 2c, माइनस a माइनस b माइनस c, इंटू ये माइनस माइनस यानी कि प्लस, सो फाइनल आंसर इज a प्लस b प्लस c होल क्यूब। होल क्यूब, ऑप्शन बी। नेक्स्ट टेस्ट में सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आने वाले हैं, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चंस इन पे ओपन करने वाले, डिटरमिनेंट का वैल्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल, पॉलीगन का भी एरिया, उसको आप ट्रायंगल्स में डिवाइड करके फिर सॉल्व कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करना है, बोलो। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, इसमें बताओ क्या रिप्लेसमेंट यूज करें, बोलो। कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 और कॉलम 3 इज इक्वल टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 2।
कॉलम 2 को रिप्लेस करो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 इज रिप्लेस्ड विद कॉलम 3 माइनस कॉलम तो 0 आ 2। जाएगा। काफी सारा बेनिफिट है। तो ये हो गया बी, यहाँ पे भी बी, दिस इज आल्सो बी। कॉलम 2 रिप्लेस किया है कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, बी बी बी, 0 आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, यहाँ पे क्या करना चाहिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 9। सर रो 1 इज इक्वल टू रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3। रो 1 इज इक्वल टू रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3। उसका ये ज्यादा बेनिफिट तो नहीं है, मतलब क्या बेनिफिट है बताओ। रो 1 को रिप्लेस करते हो आप रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3 से, तो सर वो 0 आ जाता है, 0 BC, फिर यानी यहाँ पे 0 आ जाएगा, इस जगह पे 0 है। हाँ और फिर a माइनस सी माइनस a माइनस सी, a और a कैंसिल यानी माइनस 2C 2c। और फिर यहाँ पे a माइनस b माइनस a माइनस b, a और a कैंसिल यानी माइनस 2B 2b। और -2 कॉमन। हाँ माइनस 2 कॉमन, तो ये हो गया बी सी, दिस इज बी, ये है बी, दिस इज सी प्लस ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी सी ए प्लस बी। नेक्स्ट बताओ। सर अभी ओपन करना इजी हो जाएगा। ओपन भी कर सकते हो, वरना इसके बाद ब्रेक भी कर सकते हो चाहते हो तो। पर फिर वो और लेंदी थोड़ा हो जाएगा, तो यही सॉल्व कर लेते, क्योंकि फिर इसमें अगर फर्स्ट कॉलम के अबाउट ओपन किया तो फिर इजीली ओपन हो जाता है, यानी ज्यादा सी ए सी बी सी कॉम्प्लिकेशन बी, नहीं आता। हाँ ये सही है। इसके बाद ओपन कर लो, बेस्ट रहेगा। तो 0 इसको यूज नहीं करना, माइनस बी, दिस एंड दिस, यहाँ पे सी ए सी बी माइनस सी बी माइनस सी यानी कि सी ए, फिर प्लस दिस सी बी माइनस बी माइनस सी बी माइनस सी बी माइनस ए बी, सी बी कैंसिल यानी माइनस ए बी, माइनस ए बी सी माइनस 2 ए बी सी इंटू माइनस 2 माइनस 4 ABC। 4 ए बी सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 काफी सारे रिप्लेसमेंट्स वगैरह दिख रहे हैं इसमें, तो 0 इजीली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करना है क्या, किसी को डाउट है तो कर सकते हैं। सर ऐसा भी आंसर कर सकते हैं ना कि यानी अगर हमने ओपन भी कर लिया तो फिर x क्यूब आ रहा है ओपन करने के बाद, तो फिर 3 डिग्री इक्वेशन के 3 रूट होते हैं, तो 0 0 -3। हाँ मतलब बोल सकते हो, चलता है। लेकिन इसलिए क्वेश्चन ये पूछा होता है ना डिफरेंट रूट्स, तो फिर प्रॉब्लम आता थोड़ा वहां पे, क्योंकि 3 डिग्री इक्वेशन के तीनों रूट सेम भी हो सकते हैं ना। वैसे 3 डिग्री में इतना बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो तुम यहाँ पे लाइक रो 1 को रिप्लेस करो, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। दिस इज 3 प्लस x, दिस इज आल्सो 3 प्लस x, दिस इज आल्सो सर 1 हाँ, तो 3 प्लस x कॉमन और रिमेनिंग है अभी 1 3 1। प्लस x कैसे? अरे 1 प्लस x प्लस 1 प्लस ओके 1। हाँ हाँ। हाँ तो फिर रिमेनिंग है 1 1 1, यहाँ पे 1 1 प्लस x 1 एंड दिस इज 1 1 1 प्लस x, और ये सब 0, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। यहाँ से x इज इक्वल टू -3। ये फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा दोबारा से कुछ रिप्लेसमेंट्स वगैरह, वरना इसको ओपन भी कर सकते हो, इतना बड़ा ये है नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 ये तो सेम ऐसे ही है जो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी काफी सिंपल है, जस्ट अभी किया था वैसे ही कुछ है। लाइक कॉलम 3 को रिप्लेस करो कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 और कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। हाँ। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करना है क्या बोलो। लेकिन उसमें रेगुलर इंटरवल्स नहीं आ रहे। लेकिन थोड़ा तो इजी होगा फिर भी। कॉलम 3 को रिप्लेस करते हैं कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2, दिस इज 3, ये 4, कॉलम 2 रिप्लेस्ड विद कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, दिस इज x प्लस 1 x प्लस 3 और x प्लस 7। सर अभी ऐसे कर सकते हैं क्या कि कॉलम 1 सॉरी हाँ कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसका बेनिफिट लग नहीं रहा कुछ, केवल लास्ट में बेनिफिट आएगा बस।
तो इसमें और ज्यादा बेनिफिट हो नहीं पाएगा यार, मैक्सिमम तुम कोई और कुछ है नहीं यहाँ पे बेनिफिट, इतना ही कर सकते हो। अब इसको ओपन ही करना पड़ेगा, इसके अबाउट ओपन करो, काफी इजीली ओपन होगा ये। x+1 अभी क्या केवल नंबर्स ही है ना इधर तो, हाँ लाइक 8 - 9 -1, फिर ये x+3 है, माइनस ऑफ x+3, फिर एक ब्रैकेट, वो भी नंबर्स, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लेते हैं, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन दिख रहा है। 13 बताओ एनीथिंग कॉमन। देखो यहाँ पे b कॉमन करते हैं सपोज, सॉरी a कॉमन, देन रिमेनिंग पोर्शन -a। b माइनस a। हाँ, यहाँ लास्ट पे में सी और हाँ पहले सर नहीं, जो बी स्क्वायर माइनस ए बी है उसमें बी कॉमन और सी में बी माइनस ए कॉमन, तो फिर कॉलम 1 में से बी माइनस ए कॉमन निकल जाएगा पूरा। यहाँ पे b रिमेनिंग है b माइनस a, यहाँ पे c रिमेनिंग है b माइनस a। हाँ ठीक है यार, b माइनस a कॉमन आ गया, वेरी गुड, करेक्ट है। दिस इज a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, यहाँ पे c कॉमन रिमेनिंग है b माइनस a, यहाँ पे b कॉमन रिमेनिंग है b माइनस a, यहाँ पे फिर a कॉमन रिमेनिंग है b माइनस a, तो यहाँ से भी b माइनस a कॉमन, यहाँ पे भी b माइनस a कॉमन, यानी b माइनस a होल स्क्वायर। बाहर है, अंदर है अभी यहाँ पे BAC, this is b minus c, a minus b, c minus a, and this is c b a. What should be the next step? हाँ बताओ। सर अभी कॉलम 2 इज इक्वल टू डिवाइड कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कॉलम 3 तो ये कैंसिल, BAC फाइनल आंसर। 0। केवल इतना ही माइंड यूज करना है बस आपको इस क्वेश्चन में, है ना। तो डिटरमिनेंट सिंपल होते हैं, बस आपको अपना थोड़ा सा माइंड यूज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में कोई डाउट है बोलो। दिस इज 1/a, 1/b, 1/c, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, bc, ca और ab। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक दिख रहा है, इसमें क्या करें बोलो, बताओ। अगेन कंप्लीट आपको देखो अपना माइंड ही यूज करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो थोड़ा सिंपल दिख रहा है। इसमें जीरो आंसर भी है, हो सकता है जीरो आंसर आ जाए, देखना पड़ेगा। देखो यहां से 1/a कॉमन लो, अगेन कॉमन लेने का मीनिंग होता है डिवाइड करना। कॉमन लेने का मीनिंग क्या होता है? डिवाइड। 1/a अपॉन 1/a, 1 a स्क्वायर अपॉन 1/a, ए क्यू bc अपॉन 1/a। ABC। ABC काफी लोग कॉमन में कंफ्यूज होते हैं, नहीं होना चाहिए। कॉमन यानी कि डिवाइड। सेकेंड रो में 1/b कॉमन, रिमेनिंग 1, दिस विल बी bq एंड दिस इज अगेन abc। हाँ हाँ 0 आ जाएगा सर। ये 1/c कॉमन, रिमेनिंग है 1, c क्यूब एंड दिस इज ABC abc। ABC कॉमन और फिर 1 1 1 1 1 1 0। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 15 बताओ। सर रो 1 इज इक्वल टू रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3। रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3 देखते हैं करके। रो 1 इज इक्वल टू रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3। अच्छा यहाँ पे आप कोई भी कोफिशिएंट्स वगैरह भी यूज कर सकते हो ना, वो भी चलता है। सर हाँ बोलो। सर इसमें बाकी प्रॉपर्टीज नहीं यूज होंगी, मतलब बाकी प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज? यानी रिप्लेसमेंट के अलावा। नहीं, रिप्लेसमेंट के अलावा कौन सी प्रॉपर्टीज, पहले ये बताओ ना। यानी वही की ट्रांसपोज रो कॉलम एक्सचेंज। बेटा ट्रांसपोज एक्चुअली यूज होता नहीं है, ट्रांसपोज आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि यार ये दोनों तो डिटरमिनेंट सेम ही है, क्योंकि ये इसका ट्रांसपोज है। उस पे भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एक शीट और पोस्ट करने वाला हूँ उस पे, वो उसमें क्वेश्चंस होंगे। बाकी ऐसा नहीं होता है कि आप डिटरमिनेंट को यूजिंग ट्रांसपोजिशन यूजिंग ट्रांसपोज सॉल्व कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ओके। सेकंड, रोज को शिफ्ट करना, कॉलम्स को शिफ्ट करना, वो भी जनरली यूज नहीं होता है। वो भी डिफरेंट डिटरमिनेंट्स गिवन होते हैं आपको, 2 डिफरेंट और 3 डिफरेंट, तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि यार ये तो यही है, या फिर ये इसके जस्ट माइनस के इक्वल है। हाँ
ठीक है, तो रो 1 को रिप्लेस किया, रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3, ये हो गया 0, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी माइनस 2c स्क्वायर। नेक्स्ट बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस यानी माइनस 2b स्क्वायर। ये तो वही क्वेश्चन है जो जस्ट अभी किया था, जस्ट स्क्वायर से है बस इसमें। देखो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसी के जैसा है। दिस क्वेश्चन यहाँ पे कितना आंसर आ रहा था, 4abc, तो यहाँ पे मुझे लगता है आंसर आना चाहिए 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सेम वही है, ए सी प्लस ए सी, ए सी प्लस ए और सी स्क्वायर्स में, ए बी ए प्लस बी, ए बी ए प्लस बी। हाँ वही क्वेश्चन है, बस स्क्वायर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये आपको एक्सप्रेस करना है दिस फॉर्म में। ठीक है, तो ये कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 16। सर इसमें रो 1 माइनस रो 2 करेंगे। रो 1 माइनस रो 2, दिस इज एक्स माइनस वाई, और ये कितना आ रहा है बोलो, 0, जस्ट 0। ठीक है, और क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, रो 2 इज इक्वल टू रो 2 माइनस रो 3। यहाँ पे 0, ये y और ये माइनस जेड, नाउ दिस इज 1 1 1 प्लस जेड। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। इतना ही। इसको ओपन भी कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा इशू नहीं है ओपन करना। लाइक दिस एंड देन दिस, x टाइम्स y प्लस वाई जेड प्लस जेड, फिर माइनस y के प्लेस पे आप यूज करोगे प्लस y, ये कैंसिल, दिस इंटू दिस 0 एंड दिस इंटू दिस माइनस में यानी कि z, वो आपको यूज नहीं करना है। तो ये हो गया बेसिकली एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड अपॉन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है ऑप्शन ए आ गया फिर, हाँ एक्स वाई जेड अंदर मल्टीप्लाई, ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये सॉल्व करके देखो सभी। क्वेश्चन नंबर 17, सर वो x है। हाँ ये x है, x भी है इसमें, ओमेगा भी है। हाँ करो, ट्राई करो ये क्वेश्चन। अगेन यही प्रॉपर्टीज यूज करने, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ओमेगा क्यूब 1। सर इसका तो शायद 0 आ रहा है। फाइनल आंसर 0। सर कौन ऐसे टाइप, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं ना, यानी रो 1 को रो 2 रो 3 ऐड किया, फिर रो 2 को रो 1 रो 2 ऐड किया ऐसे। करेक्ट है, सही है। तो बेसिकली रो 1 को रिप्लेस कर रहे हो कितना, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। रो 3, रो 1 लाइक रो 1। ठीक है, तो x प्लस 1 प्लस ओमेगा, सॉरी x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, यानी ओनली x, यहाँ पे भी ओनली x, यहाँ पे भी ओनली x। ये ओमेगा, दिस इज x प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 1, ये ओमेगा स्क्वायर, ये 1, और ये x प्लस, ओमेगा। और यहाँ से कॉमन अभी x। ये क्लियर, हाँ 1 1 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बताओ अभी। सर हम रो और कॉलम दोनों को मतलब एक हाँ हाँ बार बिल्कुल कर,
कर सकते हो, ये भी कर सकते हो आपकी, आपने रो में ट्रांसफॉर्मेशन किया है, सेकंड में फिर कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, चलता है, सब चलता है। सर फिर कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हो गया यहाँ, सॉरी यहाँ पे हो गया 3, दिस विल बी x प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, यानी ओनली x दिस इज ओनली x। ठीक है, ये भी अलाउड है। अभी क्या करें, नेक्स्ट बोलो। सर यानी ऐसे क्या रिप्लेसमेंट करने के बाद दूसरी रिप्लेसमेंट करेंगे ना? हाँ मतलब वही करना पड़ेगा ना यार, एक साथ दोनों कैसे कर दोगे, वरना कंफ्यूज नहीं हो जाओगे कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे जाना है। ओके। तुम दोनों कर सकते हो एक साथ इसमें, मतलब मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें कर सकते हो तो ठीक है, ओके है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ अभी। सर बस ओपन भी कर सकते हो यार अभी इसको, है ना, ठीक है। ओपन अबाउट रो 1 के अबाउट ओपन करते हैं, तो 3 टाइम्स x प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ओमेगा माइनस वन टाइम दिस इंटू दिस माइनस दिस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स माइनस एक्स। काफी कॉम्प्लिकेट जा रहा है ये अभी भी। तो और कुछ रिप्लेसमेंट क्या करें इसमें, ओपन ही करना पड़ेगा, लेकिन करते हैं इसको, चलो प्रॉपर सॉल्व करते हैं। तो ओपनिंग अबाउट, किसके अबाउट ओपन करना तुम्हें इजी लग रहा है? सर रो 1। आई थिंक रो 2 के अबाउट ओपन करते हैं, वो थोड़ा इजी रहेगा, ताकि ये क्या पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना कैलकुलेशन में। सर रो 1 में भी शायद इजी हो जाए। नहीं, ये दिस इंटू दिस करना होगा बस आपको, ओ ठीक हाँ। है। हाँ कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेते हैं। 3 कॉमन, सॉरी 3 ब्रैकेट दिस इंटू दिस सर माइनस रो दिस 2 इंटू में ही दिस। करते हैं क्योंकि फिर वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई तो वैसे बाद में करना पड़ेगा, ये कर लेते हैं, ठीक है। दिस इंटू दिस, ये हो गया एक्स स्क्वायर, दिस इज ओमेगा स्क्वायर एक्स एंड दिस इज एक्स ओमेगा, एंड ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज 1 ओमेगा क्यूब विच इज 1 माइनस दिस यानी माइनस 1, 1 1, यहाँ पे 1 विल बी यूज्ड एज माइनस 1, ओके। दिस इंटू दिस यानी एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स माइनस एक्स, और यहाँ पे 1 विल बी यूज्ड एज प्लस 1, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी x x माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक्स ओमेगा स्क्वायर, और एक x यहाँ पे भी है, ये ध्यान रखना है ना, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है दिस एक्सप्रेशन, तो ये है 3x स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस 3x ओमेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डब्ल्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डब्ल्यू स्क्वायर। कैंसिलेशन वगैरह कुछ हो रहा है क्या, बोलो। 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी ओनली एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3w स्क्वायर एक्स माइनस डब्ल्यू स्क्वायर एक्स, 2w स्क्वायर एक्स, 3w एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स यानी प्लस 2w और प्लस प्लस 2x। एक्स 2x। यहां से कॉमन कितना आ रहा है बोलो, 2 ओमेगा 2x 1w स्क्वायर, कितना हो गया ये 0 एक्स 0 स्क्वायर इंटू एक्स, फाइनल x आंसर cube एक्स क्यूब, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन थोड़ा टफ था, लेकिन फाइनल आंसर काफी सिंपल स्वीट है। क्वेश्चन नंबर 18, ये इजीली कर सकते हैं सभी लोग, है ना। डिस्कस करना है क्या क्वेश्चन नंबर 18 को? क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना चाहिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 18। अगेन रो 1 रिप्लेस करो, रो 1 प्लस रो 2 प्लस row 3 रो 3 रो 3, यहाँ पे 2x प्लस 2y प्लस 2z, x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z कॉमन, रिमेनिंग है 2 1 एंड यहाँ पे भी 1, दिस इज z प्लस x, z x x प्लस y, y और z। z, ठीक है, ओके। अच्छा नेक्स्ट बताओ अभी।
सर वो x प्लस वाई प्लस जेड कैंसिल नहीं कर देंगे, कहाँ पे कैंसिल करोगे? यानी अच्छा राइट ठीक साइड है, पे। हाँ हाँ वो तो ठीक है, ओके कैंसिल है वो। नेक्स्ट बताओ। सर रो 2 इज इक्वल टू रो 2 माइनस रो 3। बेनिफिट है कुछ इसका, x और x कैंसिल, z माइनस वाई, लेकिन यहाँ पे आएगा x माइनस जेड, नहीं है बेनिफिट। मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि कॉलम 1 रिप्लेस करो आप, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। कॉलम 3 तो इसका बेनिफिट क्या है? 2 माइनस 1 यानी 0, नेक्स्ट 0, भी 0, नेक्स्ट भी 0, एंड दिस x प्लस वाई माइनस जेड, वाई x कैंसिल यानी माइनस, x माइनस जेड, और यहाँ से भी क्या कॉमन आ गया अभी? हाँ x माइनस। रिमेनिंग 1 जेड वाई 1 x जेड। ठीक सर है, अगर मतलब अभी क्या बच्चे की जान थोड़ी लेंगे पूरा ना, इसको ओपन करो यहाँ पे। सो दिस इज x माइनस जेड, x माइनस जेड इंटू x माइनस जेड स्क्वायर, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो 1, k इज डेफिनेटली 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 सब सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 बोलो। सर वो 19 एक बार बता। अरे 19 में कुछ भी नहीं है यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा बस। नहीं सॉरी, क्वाड्रेटिक नहीं, क्यूबिक आएगा। करना है क्या सॉल्व इसको 19 को? 19 देखते हैं। देखो इसको तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, यहाँ पे काफी सिंपल एक्सप्रेशन है, कुछ भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने का रिक्वायरमेंट लग रहा है क्या? 7 माइनस एक्स, कर तो सकते हैं वैसे। लाइक कॉलम 1 को रिप्लेस करो, कॉलम 1 माइनस, काफी इजी हो गया ये, x माइनस 7, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस एक्स, x माइनस 7 कॉमन, रिमेनिंग है 1 0, और यहाँ पे माइनस 1, दिस इज 3x 6 7 2x, और राइट साइड में कितना है? 0। इसका एक सॉल्यूशन कितना आ गया? x इज इक्वल टू 7, 7, तो एक सॉल्यूशन 7 आना चाहिए। 7। एक क्वाड्रेटिक बनेगा, उसका एक सॉल्यूशन होगा -9, और एक सॉल्यूशन और फाइंड कर लेना इसको ओपन करके। क्लियर? Yes. हाँ सर। सर नाउ यानी क्वेश्चन, ऐसे अभी ओपन अप ही करना है ना? हाँ अब तो काफी है ना, अब तो ओपन कर सकते हैं इसे। हाँ सर। देखो फाइनली आपको ये लगना चाहिए कि तुम्हें ओपन करने में कम टाइम लग रहा है, तो तुम वही करो ना। अभी इतना एक्सप्रेशन टफ है क्या ये बोलो? नहीं हाँ तो सिंपल एक्सप्रेशन है, करना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोलो। अच्छा मल्टीप्लीकेशन नहीं चलता है ना, ऐसे नहीं होगा कि कॉलम 3 को रिप्लेस किया, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 इंटू कॉलम 2, वो नहीं होता है, प्लस माइनस अलाउड है जस्ट। सर, लेकिन मल्टीप्लाई करते समय वो जो वेरिएबल होता है उसे तो यानी सर जैसे कॉलम 3 इज इक्वल टू a टाइम्स कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। हाँ वो कर सकते हैं, मतलब कांस्टेंट कर सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ आप ये नहीं कर सकते, लाइक कॉलम 3 को रिप्लेस किया, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 इंटू कॉलम 2, ये नहीं होता है। सर यानी ऐसे कर सकते हैं क्या कि जो यानी पहले रो में हमने a किया कांस्टेंट यूज, फिर दूसरे में भी, तीसरे में C। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। अच्छा लेकिन ऐसे नहीं कर सकते आप, तुम ऐसे थोड़ी, लाइक तुम ऐसा कुछ बोल रहे हो ना कि कॉलम 3 को रिप्लेस करोगे आप कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, और उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स यूज करोगे, ऐसा है? हाँ हाँ नहीं नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है, कोई भी एक कांस्टेंट आप यूज करोगे। सर, फिर टफ। हाँ क्या करें, मुझे सोच के बताओ। काफी इजी क्वेश्चन दिख रहा है। रो 1 रिप्लेस करो, रो 1 माइनस रो 2, and row 2 replaced with row 2 minus row 3। बेनिफिट क्या है देखो यहाँ पे, दिस इज a माइनस बी, ये हो गया। अभी इस एक काम करते हैं ना यार, देखो तुम्हें इसको एक काम करो, इसको आप कॉलम 3 के अबाउट ब्रेक कर लो, बेस्ट है, काफी इजीली हो जाएगा। कॉलम 3 के अबाउट ब्रेक किया इसको मैंने,
तो ये हो गया a स्क्वायर a क्यूब, दिस इज b स्क्वायर C cube. c स्क्वायर C C cube. cube. प्लस a b स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और यहाँ पे 1 1 1. 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से a कॉमन b कॉमन c कॉमन, रिमेनिंग कितना है बोलो? 1a स्क्वायर Yes. 1b 1 b B B स्क्वायर, square. 1 C. यहाँ पे 1c c C स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे ये दोनों सेम लग रहे हैं, एक बार ऑब्जर्व करके देखो सेम है क्या? हाँ हाँ हाँ. इन दोनों को इंटरचेंज किया उसने पहले तो, ठीक है, हाँ फिर 2 बार इंटरचेंज किया. 2 बार इंटरचेंज किया गया। हाँ. एक तो इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं, ये भी एज एडजेसेंट ही ट्रीट होते हैं, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर यहाँ पे 1 1 1 यहाँ पे, और फिर उनको इंटरचेंज किया, तो दोनों सेम ही है बेसिकली। हाँ. ठीक है, तो ये इस तरीके से ऑब्जर्वेशंस होते हैं बस यार, है ना? आपको ये सेपरेट सॉल्व नहीं करना है, आप जस्ट इतना सॉल्व करो सफिशिएंट है। ठीक है, ये स्टार्ट करो अभी। रो 1 को रिप्लेस करते हैं, रो 1 माइनस रो 2, और रो 2 को रिप्लेस करो रो 2 माइनस रो 3। 1 माइनस 1 0, दिस इज a माइनस b, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a माइनस b कॉमन, यहाँ पे रिमेनिंग है अभी 0 1 और A plus B. हाँ, रो 2 को रिप्लेस किया रो 2 माइनस रो 3, दिस इज 0, दिस इज b माइनस c b बाहर कॉमन, ये रिमेनिंग है 1 एंड दिस इज B plus C. अभी इसके बाद ओपन, तो दिस और एक माइनस, बार फिर से बताना. अरे कुछ भी नहीं है, क्या डाउट है इसमें बोलो? आपने रो के अबाउट किया. हाँ मतलब उसको ब्रेक किया ना, पहले ABC कॉमन, फिर से बताना, ABC कॉमन, रिमेनिंग है 1a स्क्वायर, दिस इज 1b b स्क्वायर, दिस इज 1c c स्क्वायर। हाँ. रो 1 को रिप्लेस किया है रो 1 माइनस रो 2, 1 माइनस 1, जी. दिस इज a माइनस b, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a प्लस b a माइनस b, a माइनस b कॉमन, अभी रिमेनिंग है यहाँ पे 1, दिस इज A plus. हाँ, ये 1 माइनस 1 0, दिस इज b माइनस c एंड दिस इज b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर यानी b प्लस c b माइनस c, ये 0 b माइनस c कॉमन, यहाँ पे रिमेनिंग है 1 एंड दिस इज b प्लस c, और अभी इसके अबाउट ओपन, दिस माइनस दिस, b प्लस c माइनस a माइनस b, b और b कैंसिल, c माइनस a, क्लियर? हाँ सर. ठीक है, तो ये हो गया अभी a माइनस b b माइनस c c माइनस a, सेम ये भी a माइनस b b माइनस c और c माइनस a माइनस b b माइनस c और c माइनस a कॉमन, रिमेनिंग है a b c प्लस 1. 1, और ये सब फॉलोइंग डिटरमिनेंट 0, यानी कि दिस कंप्लीट डिटरमिनेंट 0, आइदर दिस 0 दिस 0 दिस 0, ये पॉसिबल है नहीं क्योंकि उसने बोला ABC आर अनइक्वल नंबर्स, यानी डेफिनेटली दिस पोर्शन शुड बी 0. 0. Now question number 21. If this expression, then the value of T. बेसिकली इस डिटरमिनेंट को ओपन करने के बाद कांस्टेंट कितना आता है आपको वो फाइंड करना है, समझ रहे हो? ठीक है, क्या करें इसे बताओ। Sir, column 3 is equal to column 3 minus column 1. column 3 is equal to column 3 minus column Column 2. column 2 is equal to, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, काफी इजी क्वेश्चन है ये, आप इसको एक सेकंड के लिए रो 1 के बाद ओपन करने का ट्राई करो, आपको जस्ट क्या फाइंड करना है? T. कांस्टेंट टर्म। हाँ. तो सपोज मैं इसको रो 1 के अबाउट ओपन करता हूं, एक्सप्रेशन विल बी लाइक दिस, यस और नो? ठीक है, आप मेरे को जस्ट इतना बताओ, लैम्बडा स्क्वायर प्लस 3 लैम्बडा ये मल्टीप्लाई होके कभी कांस्टेंट प्रोवाइड करेगा क्या? नहीं करेगा। कर सकता था, यहाँ पे 1 लैम्बडा होता तो, देन दिस इनटू दिस विल बी लैम्बडा. नहीं 3, लेकिन ऐसा 1 लैम्बडा जैसा कुछ है यहाँ पे? नहीं.
तो ये नहीं करेगा। इसका सिंपल स्टेटमेंट ये है, फॉर कॉन्स्टेंट्स ओनली कॉन्स्टेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल। लैम्बडा भी कभी 1 2 3 4 या लैम्बडा वगैरह से मल्टीप्लाई होके कांस्टेंट प्रोवाइड करता है क्या? नहीं। तो ओनली कांस्टेंट टर्म आर रेस्पॉन्सिबल, यानी ये यूज नहीं होगा फॉर कांस्टेंट। देखो ये भी कितना इजीली यूज होगा यहाँ पे। अब इसके अबाउट ओपन करते हो आप तो दिस, ये तुम्हें दिखता है ना यहाँ पे कर्सर? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, दिस सॉरी, ये और ये रिमूव, देन दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस। यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म आने वाला है क्या बोलो? नहीं। नहीं नहीं। आएगा ना, क्योंकि 3 लैम्बडा मल्टीप्लाई हो गया। माइनस दिस इनटू दिस, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आएगा कितना आ रहा है बोलो? 12। 12। लेकिन माइनस है एक्चुअली, तो -12। ये क्लियर हुआ -12 क्यों आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है? हाँ। ठीक है, अभी यहाँ पे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस में कांस्टेंट कितना है बोलो? 4। 4 माइनस 4 - 6 -2। +6। यहाँ पे दिस इंटू दिस, तो -6 माइनस माइनस प्लस यानी कि +6। वेरी गुड। ठीक है, ओनली कांस्टेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल, यानी कि दिस, दिस और दिस कितना आ गया? अरे मल्टीप्लाई करो -2 -12। दिस और दिस 30। फाइनल आंसर 18। 18। 18। जस्ट आपको कांस्टेंट ही कैलकुलेट करना था बस। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस काफी सेम ही टाइप के हैं, मुझे लगता है अभी आप लोग सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व कर लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। द डिटरमिनेंट दिस इज इक्वल टू 0 देन ए बी सी आर इन। सपोज करो मिडिल टर्म का डबल यानी कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी आता है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन b स्क्वायर इज इक्वल टू ac आता है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी आता है, देन हार्मोनिक। हार्मोनिक। हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अच्छा ये a नहीं है, ये अल्फा है ना, मतलब अल्फा का कोई यूज होगा नहीं इसके अंदर, ऐसा लग रहा है, यहाँ पे देखना पड़ेगा बाकी तो। ठीक है, अरे काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, क्या करें बोलो? क्या करना चाहिए? क्लिक हो सर रहा होगा मुझे। हाँ, रो 3 को, रो 3 = रो 3 - रो 1 - रो 2। नहीं, रो 3 इज इक्वल टू रो 3 माइनस रो 1 इंटू अल्फा माइनस रो 2। ओ हाँ, ओके। ठीक है, तो रो 1 इंटू अल्फा यानी ए अल्फा और बी माइनस यानी कि 0, बी अल्फा और सी माइनस यानी कि 0, और यहाँ पे 0 माइनस, अभी काफी बड़ा नंबर आने वाला है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, और ये भी माइनस में ही है, यानी माइनस बी अल्फा माइनस सॉरी प्लस सी। सो दिस टर्म इज माइनस ए अल्फा। अच्छा यार, इसको यूज करने का कोई बेनिफिट भी नहीं है ना, क्योंकि फाइनली हम लोग रो 3 के अबाउट ही ओपन कर रहे हैं। सही है, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0, यानी ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू। हाँ, b² = ac। ये बहुत ही क्लासिक टॉपिक है, ये कंप्लीट आपको अपना माइंड यूज करना है, कितना कम टाइम लगाते हो वो यूज करना है। देखो यहाँ पे इसको लिखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि नहीं हो रहा वो यूज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ये क्लास में क्या था, k इज इक्वल टू आई थिंक 2 आता है इसमें। ठीक है, कोई किसी ने ट्राई किया है, कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, अभी आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर जो डिस्कस करना चाहिए हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व करो, ट्राई करो सभी क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 ट्राई करो।
सर अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1/2 का क्या क्या यूज है? ऐसे देख के थोड़ी पता चलता है वो तो। सपोज करो ऐसा कुछ होता कि डिवाइड में अल्फा माइनस 1/2 होता तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता कि यार इसलिए मना किया है उसने, समझ गए? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना। हाँ, अभी तो नहीं आ रहा समझ में देख के कि क्या यूज है, बाद में हो सकता है कहीं पे यूज आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो। सर जीपी में। ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ रहा है क्या? हाँ, अच्छा, क्या रिप्लेसमेंट क्या है बोलो? कॉलम 3 माइनस कॉलम अल्फा टाइम्स कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। माइनस और प्लस? प्लस ओ प्लस सॉरी कॉलम। प्लस, हाँ। हाँ, तो ये तो जीरो, फिर ये 0 और हाँ, फिर वो माइनस उसको यूज ही नहीं करना आपको। इसके बाद ऑप्शन दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस इज इक्वल टू 0, जीपी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 ये जस्ट अभी सॉल्व ही किया था, देखो ये क्वेश्चन है सेम। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है सर कि आप एक लोग बार। को। हाँ बोलो। अरे देखो ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ हाँ, तो ये 0 आता, ये आंसर आ रहा था, इसमें ऑप्शन है। तो यहाँ पे फिर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1, देन लैम्बडा शुड बी एबीसी आंसर आ जाएगा ना, बाहर था एबीसी इंटू 1 प्लस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 अभी आप इजीली कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 35 भी कर लेना। एक चीज ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे ओमेगा टू द पावर 4 है, तो ओमेगा टू द पावर 4 को वी कैन यूज ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। क्यूब इंटू या फिर ओमेगा ये 1 रिमेनिंग कितना है बोलो? ओमेगा। ओमेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 ये भी आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, 37 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 37, देन एबीसी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। बाकी देखो ये क्वेश्चन आपको बहुत फास्ट करना है तो तुम एबीसी की वैल्यूज पुट कर सकते हो, है ना? तो आपको ये पता है ना, लाइक 60 डिग्री पुट कर दो ठीक रहता है। cos 60 डिग्री कितना होता है बोलो? 1/2। 1/2। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कवर करेंगे इस साल और फिर से काफी बड़े लेवल पे। लेकिन एबीसी भी द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो फिर एबीसी की डिफरेंट वैल्यू होगी। नहीं, कुछ भी हो सकती है, नहीं सेम भी तो हो सकती है ना। एक्यूट एंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ओके हाँ। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जैसे आप 1/2 यूज करते हो तो 1/2 1/2 1/2 1/8 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 को कुछ और आएगा, तो एबीसीडी सारे ऑप्शंस डिफरेंट है। कोई भी 2 ऑप्शन सेम होते तो फिर हम लोग कोई और वैल्यू यूज करते फिर वहां पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 39 ये क्लास में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 40 ये सब सिंपल ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 आप ट्राई कर लो, ये काम करो। क्वेश्चन नंबर 41, फिर वो जरा सा राइट साइड में। राइट साइड कुछ भी नहीं है, बस खत्म, इतना ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 ट्राई करो। सर कॉलम 3 इज इक्वल टू कॉलम 3 माइनस ओमेगा टाइम्स कॉलम 1। कॉलम 3 इज इक्वल टू कॉलम 3 माइनस ओमेगा टाइम्स कॉलम 1। इसका यूज हो, हाँ हो रहा है। आंसर 0 आ गया इसका मतलब, इसका सही है। नहीं सर, लास्ट वाला सी ओमेगा। सी माइनस सी ओमेगा क्यूब, हाँ ओमेगा क्यूब 1 सी माइनस सी। वो 0, हाँ। हाँ, तो 0 आंसर है। बस इतना ही सोचना था यार, मतलब अच्छा टॉपिक है, सिंपल है, थोड़ा आपको माइंड यूज करना होता है इसमें। ठीक है, 42 आप लोग कर सकते हो काफी इजीली। 43 ट्राई करो। 43 क्वेश्चन। चलो यार मैं तुम्हें कंसेप्ट बता देता हूँ, 43 आप लोग कर लेना अपने आप से।
एक सिंपल सा पॉइंट और आता है, वो थोड़ा मेरे को बताना पड़ेगा आप लोगों को। काफी इजी पॉइंट है। इसमें दो टर्म डिफाइन होते हैं एक्चुअल में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में, एंड दे टर्म्स आर ठीक है। एक टर्म होता है माइनर एंड सेकेंड टर्म इज कोफैक्टर। माइनर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। जैसे सपोज करो ये है कोई भी एक डिटर्मिनेंट, दिस इज a1 a2 a3, यहाँ पे b1 b2 b3, दिस इज c1 c2 c3। आपको फाइंड करना है माइनर। माइनर को शो करते हो आप m से, कोफैक्टर को शो करते हो c से कर लेते हैं, ठीक है। सो माइनर ऑफ 3 3 2, इसका मीनिंग ये हो गया थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम यानी दिस एलिमेंट। ये क्लियर? Yes. इसका फाइंड करना है माइनर। क्या करते हैं माइनर में? लिटरली कुछ भी स्पेशल नहीं है, जस्ट आप ये रो रिमूव करो, ये कॉलम रिमूव करो, वैल्यू बताओ, ये दिस डिटर्मिनेंट। सो दिस इज a1 b3 माइनस a3 B1. बस इतना ही होता है। सपोज फाइंड करना है दिस m33, देन थर्ड रो थर्ड कॉलम रिमूव, रिमेनिंग डिटर्मिनेंट a1 b2 माइनस b1 a2। हाँ a1 b2 सर माइनस b1। इसका यूज क्या होता है सॉल्व में? एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो मैंने आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बताया है ये बाद में आता है। पहले माइनर वगैरह बताते हैं, फिर कोफैक्टर बताते हैं और फिर डिटर्मिनेंट बताते हैं। बाकी इसका ऐसा स्पेशल यूज कुछ भी नहीं है। अरे देखो डिटर्मिनेंट में जो आप यूज करते हो ना वो माइनर ही हाँ तो यूज वही करते है। हो, तो ये वही है। तो एक स्टेटमेंट आता है कि डिटर्मिनेंट्स के अंदर लाइक C1, तुम्हें बताता हूँ मैं क्या स्टेटमेंट। कोफैक्टर देखो पहले, फिर तुम्हें क्लियर हो जाएगा। कोफैक्टर में क्या यूज है? लाइक एलिमेंट है, डिटर्मिनेंट है दिस a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ओके, आपको फाइंड करना है C2 1 यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट First column. फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर। दिस रिमूव दिस रिमूव। आंसर इज a2 c3 माइनस c2 a3। अभी ये तो माइनर के सेम ही हो गया ना। हाँ यहाँ पे वो माइनस वाला कन्वेंशन आता है कि सपोज करो आप दिस एलिमेंट दिस एलिमेंट दिस एलिमेंट और दिस एलिमेंट, बैकएंड पे क्या है? जहां पे नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम ऑड नंबर है, तो उनके अबाउट ओपन करते हैं तो साइन, नेगेटिव तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या अप्लाई करोगे? माइनस। माइनस। ये रहा होता सपोज करो C22 यानी कि दिस एलिमेंट का कोफैक्टर डेफिनेटली इक्वल्स टू इसी एलिमेंट का माइनर। Minus. हाँ, सपोज करो एक्सप्रेशन है दिस C32 यानी कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो दिस इक्वल्स टू माइनस ऑफ M3. M32। तो माइनर में साइन वगैरह यूज नहीं करते हैं, कोफैक्टर्स में यूज करते हैं। अभी एक स्टेटमेंट आप मेरे को ये बताओ, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। एक सेकेंड, चलो ठीक है, c1 c2 c3, a1 into c11 plus a2 into c12 plus a3 into c13 यानी कि दिस एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर प्लस दिस एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर प्लस दिस एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर। डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। सर तो ये actually- कोफैक्टर और एक बार बता सकते हो सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गई। बेटा कोफैक्टर कुछ, ये माइनर क्लियर हुआ आपको? हाँ सर। ठीक है, तो माइनर में हम लोग एक्स्ट्रा साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं करते हैं। एक्स्ट्रा साइन कन्वेंशन अप्लाई कहाँ करते हैं? कोफैक्टर में। साइन कन्वेंशन है क्या? जितने भी एलिमेंट नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम ऑड नंबर में है तो उनमें एक्स्ट्रा आप माइनस अप्लाई करते हो। जैसे C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि दिस एलिमेंट का कोफैक्टर इज इक्वल टू इसका माइनर, लेकिन दिस एलिमेंट है तो एक्स्ट्रा साइन
नेगेटिव माइनस साइन। साइन। हाँ, C22 यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दिस का कोफैक्टर इज इक्वल टू इस एलिमेंट का माइनर, हाँ मतलब साइन चेंज नहीं होगा, इसका सेम ही रहेगा, ठीक है। सपोज करो C32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम यानी दिस एलिमेंट का कोफैक्टर इक्वल्स टू माइनर, और इसमें एक्स्ट्रा क्या अप्लाई करोगे? माइनस साइन। अभी एक स्टेटमेंट था दिस एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर, दिस एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर, दिस एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर, डेफिनेटली इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट। माइनर यूज नहीं कर सकते है ना, क्योंकि माइनर में साइन कन्वेंशन यूज नहीं होता है। लेकिन तुम्हें याद हो तो A2 को जब इसके अबाउट आप ओपन करते हो तो A2 के प्लेस में हम लोग क्या यूज करते हैं? माइनस। नेगेटिव। एक्स्ट्रा माइनस साइन। तो वो एक्स्ट्रा माइनस साइन कोफैक्टर में आता है, माइनर में नहीं आता है। ओके, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना? इसके अलावा कोई डाउट है किसी को? बोलो। नहीं सर। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और, जैसे भी आप लोगों को मैंने ये सब बताया है ना लास्ट ईयर, फैक्टराइजेशन, सर्ट्स, बेसिक फॉर्मूले, ये सारी चीजें। हाँ फिर भी किसी को लगता है कि देखना है तो अभी मैंने और भी प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है, यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल है। तो आपको किसी को एक बार वो रेफर करना है तो मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं आपको वो लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन मतलब बेसिक्स में जितना भी होता है, फैक्टराइजेशन, फॉर्मूले, सर्ट्स तो नहीं पढ़ाया है मैंने वहां पे भी, ठीक है। HCF, LCM, ये सारी चीजें, बेसिक कैलकुलेशंस। ओके। अच्छा, एक पॉइंट और मैं अभी आप लोगों से पूछना रहा था कि तुम्हें ऐसा कोई लगता है कि 10th क्लास में आपकी NCERT का भी कोई टॉपिक हमें अभी कवर करना है तो आप लोग बता सकते हो पहले। किसी भी टॉपिक का तुम्हें ऐसा अर्जेंट नीड है तो आप लोग बता सकते हो सब मिलके। सर, ऐसा अर्जेंट नीड तो नहीं है, लेकिन बाकी आप लोगों ज्योमेट्री के वाला जो पार्ट है फाइनल जब आपका ये खत्म हो जाएगा तब पढ़ लेना। बाकी आप लोगों के फाइनल एग्जाम से पहले तो हम लोग डेफिनेटली कवर करेंगे ही। अच्छा नीरल, आपका मैसेज आया है ज्योमेट्री का, अभी तुमने भी बोला था हर्षवर्धन ज्योमेट्री के लिए। देखो, ज्योमेट्री में 2 सेक्शंस होते हैं, 3 सेक्शंस भी बोल सकते हो, है ना। एक सेक्शन होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक सेक्शन होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एक्चुअली ज्योमेट्री से डिफरेंट टाइप में ही होता है यार, है ना। यहाँ पे आप कंप्लीटली किस में डील करते हो? ग्राफ्स। कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। हाँ, ग्राफ में डील करते हो, कोऑर्डिनेट्स में डील करते हो, लेंथ में भी थोड़ा डील करते हैं, हाँ मतलब काफी सारा पोर्शन लेंथ वगैरह का होता है, ठीक है। एरिया वगैरह में डील करते हैं। जैसे एरिया में कैसे डील करते हैं, एरिया एक्चुअली मेंसुरेशन से भी रिलेटेड है, लेकिन एरिया में आप जस्ट इतना रिलेटेड करते हो, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मतलब आपको लेंथ गिवन नहीं होती, उसके प्लेस पे कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं। तो या तो आप ये लेंथ फाइंड करके, और कौन सा फॉर्मूला होता है वो? ट्रायंगल। नहीं, एरिया। ये क्या बोलते हैं इस फॉर्मूले हेरन्स फॉर्मूला। और हाँ, हेरन्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज कोऑर्डिनेट गिवन है तो आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट यूज कर सकते हो। अंडरस्टूड? हाँ, ठीक है। वॉल्यूम जैसी चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं आती हैं, 3D ज्योमेट्री में आती है, वो बात की बात है। ओके, तो एक सेक्शन होता है इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेकंड सेक्शन होता है मेंसुरेशन। इसके भी काफी सारे क्वेश्चंस 10th और 9th क्लास में होते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स को डाउट किन क्वेश्चंस में आता है कि जैसे कोई स्विमिंग पूल बना रहे हैं हम लोग, वहां पे काफी सारे ब्रिक्स वगैरह भी आने वाले हैं, तो रिमेनिंग पोर्शन है वो वॉल्यूम फाइंड करो, या कितने ब्रिक्स यूज होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस भी तुम्हारी बुक्स में है कि आप कोई यहाँ पे सपोज करो ब्रिक अप्लाई करते हो तो इतना वाटर डिस्प्लेस हो जाता है, वो प्लेस ऑक्यूपाई करेगा ना वहां पे। हाँ, तो उसके वॉल्यूम जितना वाटर डिस्प्ले। हाँ, तो ये पोर्शन एक्चुअली ज्योमेट्री में है नहीं, लेकिन एक सेकंड के लिए बोल देते हैं मेंसुरेशन वाला पोर्शन। एक थर्ड पोर्शन आता है, और वो पोर्शन अभी तुम लोग बताओ मेरे को, क्योंकि मेरे को तो पता है कौन सा पोर्शन है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या रिमेनिंग है इसमें, बताओ। सर्कल्स, ट्रायंगल, सर्कल्स। कंस्ट्रक्ट। हाँ, शेप्स। ट्राइंगल्स, एंगल्स वगैरह फाइंड करना, लाइन्स एंड एंगल्स। कंस्ट्रक्शंस, सर्कल्स। कंस्ट्रक्शन, सर्कल, ये सारी चीजें।
सर ठीक है। वो पार्ट पढ़ा था लास्ट वाला। हाँ, ये पार्ट थोड़ा सा अच्छा होता है, काफी इंटरेस्टिंग भी होता है, तो ये पार्ट हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, ये पार्ट सर फिर हम लोग करवा देंगे। कोऑर्डिनेट भी एक बार फिर से नहीं, कोऑर्डिनेट तो करेंगे यार हम लोग, कोऑर्डिनेट भी हम लोग कवर करने वाले हैं डेफिनेटली। ट्रिगो भी हम लोग कवर करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग एक चैप्टर मेरे को पीएनसी भी आप लोगों को पढ़ाना है। और ये पोर्शन हम लोग मेंसुरेशन भी हम लोग पढ़ते हैं। ये काफी इजी होता है, तो इसको फटाफट से लास्ट में जब आपके एग्जाम्स वगैरह होते हैं बोर्ड के, उससे पहले हम लोग इसको कर लेते हैं। और एक पोर्शन होता है ये सारी चीजें, इसका काफी बड़ा पोर्शन है, मतलब इसमें क्या बोलते हैं उसको, सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स। प्रूव दैट में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। हाँ, वो सारे क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग। सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, एंगल्स फाइंड करना, टेंजेंट वगैरह बनती हैं तो वो सारे एंगल्स फाइंड करना, काफी सारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस वगैरह भी होते हैं, वो सारी चीजें, तो वो भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। हाँ, यस। तो बिल्कुल, तो ये तो पोर्शन करना ही है हम लोगों को ना, ये तो करना है पूरा। बाकी काफी सारी चीजें हो गई हैं आप लोगों की लास्ट ईयर से, यदि आप देखते हो टोटल, तो काफी सारा पोर्शन हो गया है मैथ्स का। अच्छा, और अभी वो सारी चीजें थोड़ा 10th क्लास में नहीं होती है ना, लाइक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सारी चीजें। नहीं नहीं सर। सर। हाँ, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग यही पोर्शन स्टार्ट करते हैं, जो ज्योमेट्री का थर्ड पोर्शन है वो सब। बाकी कोऑर्डिनेट वगैरह वो तो मेरे को बताना ही है, वो तो मैं काफी इजीली आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। काफी इजी होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला सेक्शन, क्योंकि इतना ज्यादा आपको माइंड अप्लाई नहीं करना पड़ता है, माइंड अप्लाई इन चीजों में करना पड़ता है, ये जो आपने थर्ड क्वेश्चन बताया इसमें। ठीक है, इसके अलावा और कोई सेक्शन जो आपको लगता है कि हमें पहले करना चाहिए, अभी बताओ।